हेलो एवरीवन। सबको दोबारा हार्दिक स्वागत है इंडियन इंटरनेशनल के एक नए एपिसोड में। आप लोग जैसे हम लोगों को प्यार दे रहे हैं लास्ट 2 3 4 वीडियो से, जो कि चाइना चाइना का वीडियो हो गया, अफगानिस्तान का वीडियो हो गया। तो आज हम लोग, सॉरी थोड़ा ब्रेक हो गया, थोड़ा लंबा ही हो गया ब्रेक। ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसी आई हैड टू, मतलब कुक अ ब्रेक फोर्सफुली। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। आज का टॉपिक जैसे है, आज का टॉपिक है हम लोगों का टर्की के ऊपर। टर्की में अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके ऊपर एक बार हम लोग इसको डिटेल में शेयर कर लेते हैं। यस, तो एक बार समझ लेते हैं क्या चल रहा है टर्की में। तो टर्की इज बॉइलिंग। तो टर्की में क्या अरब स्प्रिंग चल रहा है, क्या चल रहा है, हम लोग एक बार समझ लेते हैं। आ, आगे चलते हैं। ये टर्की का मैप है। तो हम लोगों को बहुतों के दिमाग में ये कंफ्यूजन रहता है, टर्की एशिया में आता है कि यूरोप में आता है। बहुतों का सोच है कि टर्की एक्चुअली यूरोप में आता है। तो बहुत ऑनेस्टली स्पीकिंग, टर्की का ये जो एरिया है ना, दिस इज द पार्ट, ये एक्चुअली यूरोप से कनेक्टेड है। और बाकी ये जो 90 95% हिस्सा है, ये एशिया के साथ कनेक्टेड है। जैसे कि हम लोग जानते हैं रशिया का भी ऐसा ही चीज है। 70 80% ऑफ रशिया इज एक्चुअली पार्ट ऑफ एशिया। बाकी जो पार्ट है वो आपका यूरोप के साथ कनेक्टेड है, लेकिन रशिया का जो मेन लैंड है जहाँ पे लोग रहते हैं वो आपका यूरोप में है। तो चलिए डाइवर्ट ना होते हुए फिर टर्की में ही फोकस करते हैं। तो टर्की का आज के यहाँ पे आज का टर्की एक बार समझ लेते हैं, इसीलिए पहले मैप खोल लिया। क्योंकि कोई भी देश को जानने से पहले, उसका सिचुएशन जानने से पहले हम लोग को मैप समझना जरूरी होता है। तो टर्की का कैपिटल, अगर आप 100 लोगों से पूछे तो 90% लोग बोलेंगे कि इस्तांबुल है, जो कि है नहीं। इस्तांबुल ये वाला एरिया है। 1923 में इस्तांबुल से टर्की का कैपिटल हैज बीन शिफ्टेड टू अंकारा। आज यहाँ पे जो भी आप देखते हैं, जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है एर्दोगान के खिलाफ, सारा कुछ अंकारा में ही हो रहा है, इस्तांबुल में भी हो रहा है, ऑब्वियसली हो रहा है। लेकिन कैपिटल जो है वो अंकारा है। क्योंकि ये कैपिटल शिफ्ट हुआ था, दैट इज अनदर स्टोरी। मतलब वो थोड़ा वर्ल्ड वॉर के, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सिनेरियो, ये सब कुछ आ जाएगा, दैट उसको वो एक डिफरेंट वीडियो का टॉपिक बन जाएगा। तो यहाँ पे जो है अभी टर्की में जो कुछ हो रहा है, ये आपका ये हो गया बिजनेस कैपिटल हो गया आपका इस्तांबुल। ऐसे हम लोग मान के चलते हैं, जैसे इंडिया का बिजनेस कैपिटल अगर उस एंगल से आप सोचे तो हम लोग मुंबई को कहते हैं, वैसे ही आपका बिजनेस कैपिटल, यूरोप के साथ ट्रेड रूट सब कुछ ये इस्तांबुल के ऊपर है। और आपका अंकारा हो गया आपका पॉलिटिकल कैपिटल एंड एवरीथिंग। और ये जो आपका ये सब एरिया देख रहे हैं, ये आपका अर्बन अर्बन टर्की एरिया है। ये सब अर्बन एरिया है। ये जो आप ईस्टर्न साइड में, राइट साइड में जो देख रहे हैं, ये आपका, ये जरूरी है क्यों हम बोल रहे हैं वो बाद में समझ में आएगा आप लोगों को। तो ये अर्बन एरिया इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। टर्की के पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये आपका लेफ्ट जो वेस्टर्न पार्ट है, ये आपका इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। तो टॉपिक क्या है, पूरा सिचुएशन जो पूरा टर्मोइल चल रहा है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वो सब क्या चीज लेके शुरू हुआ। वो शुरू हुआ इस्तांबुल के मेयर को अरेस्ट अरेस्ट करने से लेके। अब वो अरेस्ट करने से लेके हम लोग, अब प्रेसिडेंट एर्दोगान के खिलाफ आपका प्रोटेस्ट चालू हो गया, फुल स्केल प्रोटेस्ट। जो कि अर्बन अर्बन लोग हैं, जो कि सिटी एरिया है, स्टूडेंट हैं, वो सारे प्रोटेस्ट में आ गए। ये पहला बार एर्दोगान के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। पहले भी 2023 में एर्दोगान के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ था। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, दीज आर दी मेन टॉपिक, मेन रीजन क्यों हो रहा है। लास्ट 10 दिन से, 12 दिन से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। एलिगेशन जो है कि इस्तांबुल के मेयर, जो कि पोटेंशियल आपका ओपोनेंट है फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शन, मे बी, अभी ऐसा कुछ फॉर्मलाइज नहीं हुआ है, मे बी, लेकिन उसी के खिलाफ फेक केस केस दिया गया है, टेरर केसेस, हैरासमेंट केसेस, आपका और भी बहुत सारी चीजें हैं, फेक क्या बोलते हैं, एडुकेशन एडुकेशन ये सब लेके, और उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है।
मोटिव है तो जैसे ऑलरेडी हमने बताया कि पोटेंशियल ऑपोजिशन को क्रैश करने का, एर्दोगान के अगेंस्ट में जो भी जब भी खड़ा होने का कोशिश करता है, या फिर इवन 1% चांस जहाँ पे उनको दिखता है कि ये मेरे अगेंस्ट में जा सकता है, ही स्टॉप दैट। ठीक है, और ट्राई टू स्टॉप दैट। तो नेक्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्शन है बाई मई 2028, नेक्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्शन है। आज हम लोग एकदम 2025 पे शुरू में खड़े हैं, अभी से वो अपने ऑपोजिशन को क्रैश करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का रिपब्लिकन या फिर डेमोक्रेटिक सिचुएशन अभी टर्की में है। ठीक है, तो अभी इकराम इमामोग्लू ये है आपका मेयर आज के डेट में इस्तांबुल का। तो अब ये एक बहुत ही प्रचलित धारणा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना इंडिया में कि यूपी जिसका इंडिया उसका, तो यूपी में जो मेजोरिटी लाता है, जो जीतता है, वही मोटा मोटी इंडिया में भी राज करता है। ठीक है, सेंट्रल में। तो वैसे ही यहाँ पे भी एक कहावत है टर्की में कि इस्तांबुल जिसका टर्की उसका। तो वैसे ही सिचुएशन है। तो अब यहाँ पे इस्तांबुल का मेयर अभी है इकराम इमामोग्लू। तो इनका जन्म हुआ 1970 में। ही इज अ पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन, और ये डायरेक्ट पॉलिटिक्स में कभी भी नहीं थे जब एजुकेशन में थे, या फिर इसमें मतलब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इसमें इसके टाइम से इनका कोई रिश्ता नहीं था। ये खुद अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने खुद एक कैफे खोला था, और इन लोगों का खुद का फैमिली का कंस्ट्रक्शन बिजनेस भी है, रियल एस्टेट नहीं है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस। ठीक है, और ये आपका इन्होंने जो पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था 2009 में। और एके पार्टी जो कि आपका मेन एर्दोगान का जो पार्टी है वो एके पार्टी है, वही अभी इन पावर है टर्की में। और उनको आफ्टर 25 ईयर्स वो हराए थे। ठीक है, इन 2019 इमामोग्लू वो मेयर इलेक्शन में इस्तांबुल में एके पार्टी को हरा के पावर में आए। ठीक है, तो वो और वो भी मतलब पहला बार जो इलेक्शन हुआ वो 13,000 वोट से उन्होंने जीता था। तो उसको भी मतलब एर्दोगान और एके पार्टी ने ये इलेक्शन में धांधली हुआ है ये सब बोल के उन्होंने उस इलेक्शन को कैंसिल करवा दिया। फिर से दोबारा री इलेक्शन हुआ ढाई ढाई महीना बाद। तो उसमें अभी उन्होंने मतलब मार्जिन को 4 टाइम्स कर दिया, 80,000 मार्जिन में वो जीत के है। तो आप समझ सकते हैं इनका पॉपुलैरिटी कितना है। ठीक है, उसके बाद विद इन 2 to 3 इयर्स, मतलब कोरोना के दौरान तो सब कुछ बंद था, उसी के बाद जैसे ही सब कुछ ओपन हुआ, जैसे ही चीजें नॉर्मलाइज होने चालू हुआ, तो उसी टाइम में उनके अगेंस्ट में फॉल्स एलिगेशन आया, इवन मतलब टेरर चार्जेस भी दे दिए इनके खिलाफ कि ये टेररिस्ट है, ये ही सपोर्टिंग टेररिस्ट, और ये सब फेक एलिगेशन ये सब देके उनको प्रिजन में डाल दिए। मतलब ऑलमोस्ट 3 to 6 मंथ वो इन प्रिजन थे। क्यों ये किया गया? क्योंकि टर्की में जो है, अगर 3 महीना से 6 महीना के 3 महीने से ज्यादा ऐसा कुछ है, आई कांट रिमेम्बर राइट नाउ, 3 महीने से ज्यादा अगर कोई इन प्रिजन रहता है तो उनका एक्टिव पॉलिटिक्स में रहना बार्ड हो जाता है। ठीक है, वो कभी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं नहीं कर सकते, वो कोई भी इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकते। लेकिन वो कोर्ट से ये चीज पूरा फॉल्स एलिगेशन था वो प्रूव हो गया, और वो 22 रिहा हो गया। तो अगेन इन उनके ऊपर अटैक आया इन इन दिस ईयर ओनली, इन 24 के एंड से प्लानिंग हो रहा था मतलब ऑलमोस्ट जनवरी के दौरान 2025 में ही, इस साल ही उनका जो ग्रेजुएशन का डिग्री था, वो उसका जो यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके एर्दोगान एके पार्टी ये सब मतलब इन गवर्नमेंट जो पावर है, वो उसका उनका बैचलर्स डिग्री वो कैंसिल करवा दी कि ये फेक डिग्री है, ऐसा बोल दिया। क्यों? मतलब ये इसका भी एक रीजन है, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा होने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया जो है उसको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। टर्की टर्की में टर्की प्रेसिडेंट इलेक्शन खड़े होने के लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। तो अगर बैचलर डिग्री किसी का कैंसिल हो जाता है तो ऑब्वियसली वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक चीज है। ठीक है, अब इसको लेके प्रॉब्लम चालू हुआ, उसी के ऊपर फिर से दोबारा फेक करप्शन का चार्जेस दिए गए, और टेरर चार्जेस भी अगेन इम्पोज किया गया, और उनको अरेस्ट कर लिया गया 10-15 दिन पहले। ठीक है,
तो ये इमामोग्लू हैं। तो इनके बारे में, इकराम इमामोग्लू के बारे में इतना ही आपको अभी बता दिया मैंने। अब एर्दोगान के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं थोड़ा बहुत, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। ये भी पहले इस्तांबुल का के मेयर थे 1994 से 1998 तक। इसके बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हुआ। जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, प्लीज रिमेम्बर, तो ये 2003 से 2014 तक प्राइम मिनिस्टर थे। तब हमारे यहाँ पे इंडिया में जैसा सिचुएशन है कि प्राइम मिनिस्टर एक्चुअल पावर को कंट्रोल करते हैं, लोग प्राइम मिनिस्टर को ही अप्रूव करते हैं, मतलब सॉरी मतलब इलेक्ट करते हैं। तो वैसे ही सिस्टम था। लेकिन इन 2013 आप लोगों को शायद याद होगा, जो थोड़ा बहुत जियो पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, कि 2013 में एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था, लोग सड़क पे उतर गए थे पूरा एकदम, मतलब सबको एर्दोगान के अगेंस्ट में था, सिर्फ आर्मी ने इनको बैक किया था। और ये आर्मी ने इनको बचा के और पूरा प्रोटेस्ट को ठंडा करके, और इवन आर्मी से भी रेवोल्यूशन हुआ था, मतलब विद इन आर्मी भी, मतलब रेवोल्यूशन हुआ था। पहले आर्मी ही आया था, उसके बाद कुछ लोग भी आ गए थे, फिर लोगों ने इसको प्रोटेस्ट करके पूरा चीज को बंद किया, फिर आर्मी भी आया, तो आर्मी से वो जो सेक्शन था उसको साइडलाइन कर दिया गया। और एर्दोगन अपना पावर को सिक्योर करने के लिए नेक्स्ट ईयर 2014 में पूरा इलेक्शन का प्रोसेस, टर्की का कॉन्स्टिट्यूशन, सारा कुछ चेंज किए, और इसको एक प्राइम मिनिस्टरियल डेमोक्रेसी से आपका प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में लेके चले गए, एकदम ऑलमोस्ट बाई फोर्स ही हम लोग कर सकते हैं। तो ये इसी चीज से इनको समझ, हम लोग को समझ में आता है 2003 से एक आदमी पावर में है 2025 और 2028 में इलेक्शन है, फिर भी वो इस तरीके का चीजों में एलिगेशन आ रहा है, इस तरीके का चीजों में इन्वॉल्व हो रहा है। तो इट इज ऑलमोस्ट ऑटोक्रेसी। मतलब अगर आप ढंग से देखेंगे तो आपको कोई जो भी ऑटोक्रेसी का सिम्टम्स होता है ना, आप उसमें देखेंगे कि कभी भी सेकेंड लाइन तैयार नहीं होता है। वन मैन रूल टाइप का सिचुएशन होता है, कि यहाँ पे भी वन मैन रूल टाइप का सिचुएशन हो रहा है। कोई सेकेंड इन लाइन यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है कि मतलब टर्की में अगर एर्दोगान को छोड़ के कोई सेकेंड पॉलिटिशियन उन्हीं के एक ही पार्टी से आपको दिखने में आएगा नहीं। ठीक है, चलिए अब व्हाट इज द करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन अगर हम लोग इसको एनालाइज करें बोथ इकोनॉमिकली एंड जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स हर वक्त इकोनॉमी से रिलेटेड रहता है और इकोनॉमी भी हर वक्त जियो पॉलिटिक्स से को रिलेटेड रहता है। इन दोनों को अगर नहीं समझेंगे तो एक्चुअल सिचुएशन और क्या हो सकता है इसको प्रेडिक्ट करना या फिर समझना आसान नहीं होता है। तो एक्चुअली लीरा का वैल्यूएशन अगर हम लोग मतलब बिफोर कोरोना भी थोड़ा बहुत चले जाए, तो हम लोग देखेंगे कि इसका सिचुएशन बहुत अच्छा था। मतलब हम लोग अगर एज ए इंडियन हम लोग अगर जो पिक्स को देखेंगे कि एक मतलब 16 रुपए से एक लीरा बनता था हम लोगों का। ठीक है, मतलब हम लोगों का 16 टका में एक लीरा मिलता था। आज के डेट में ये दो रुपया के आसपास मिलता है, 2 रुपये से थोड़ा बहुत ज्यादा है। तो एक मतलब हम लोग अभी 2 रुपया देके एक लीरा खरीद सकते हैं। तो आप इकोनॉमी समझ ही सकते हैं कहाँ से कहाँ आ गया, कहाँ 16 रुपया था, कहाँ से 2 रुपया आ गया। और ये जो सिचुएशन है इसके ऊपर यूरोप भी मतलब एर्दोगान के बिहेवियर से बहुत ही नाखुश है, क्योंकि वो एक बहुत ही पुराना मतलब मॉस्क था, उसको चर्च में कन्वर्ट कर दिए थे। तो इन दी टाइम ऑफ क्रूसेड एंड ऑल, उसको उन्होंने फिर से दोबारा इसको मॉस्क में कन्वर्ट किया, ये सब लिखे। और बाकी भी रिलेशन विथ यूरोप उनका अच्छा नहीं है बिकॉज ऑफ आपका क्या एक तो हो गया आपका जो आज के डेट में गाजा का सिचुएशन है उसको लेके, सीरिया में उनका बिहेवियर, ये सब लेके यूरोप में लोग यूरोप का जो भी पॉलिटिकल लीडर हैं, जो भी लोग हैं, वो इतना खुश नहीं है एर्दोगान से। यूके भी अभी एक्टिवली आ गया है, क्योंकि अभी कल ही बीबीसी के जो रिपोर्टर है उनको अरेस्ट किया गया था, फिर उनको छोड़ भी दिया गया, उनको कंट्री लीव करने के लिए भी शायद प्रेशर किया जा रहा है। लेकिन यूके भी बहुत सही तरीके से अब इस चीज को नहीं ले रहे हैं। और तो यूरोप एंड यूके इज अगेंस्ट एर्दोगन। एंड यूएसए को देखिए, यूएसए में जब से ट्रम्प आए हैं उनको सिर्फ अपने यूएसए और उनका मतलब का फायदा है, बाकी चीज लेके उनको कोई मतलब इंटरेस्ट या फिर कोई भी एक्टिवली ये नहीं होता है। अगर यूएस के साथ रिलेटेड नहीं है तो वो साइलेंट है। और यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा टर्किश जो आर्मी है वो बहुत बहुत हार्डकोर
आपका एर्दोगान का सपोर्टर है, वो जब तक रहेगा तब तक एर्दोगान रहेगा। जिस दिन आर्मी पीछे से हट जाएगा उस दिन एर्दोगान के लिए शामत आ जाएगी। कि लेकिन फिर भी एक, अब ये जो फाइट चल रहा है विद इन टर्की, अगर हम लोग टर्की को एक बार समझें तो ये एक फाइट है इस्लाम और मॉडरेट मॉडरेट का। क्योंकि ये जो, और नीचे में लिखा हूँ अर्बन और रूरल, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये ज्वाइंट पॉइंट है। और एर्दोगान हार्डकोर इस्लाम के सपोर्टर हैं, वो मतलब एक सऊदी के काउंटर पावर इन इस्लाम भी अपने आप को प्रेडिक्ट करते हैं, पावरफुल इस्लाम को प्रेडिक्ट करते हैं। वो देखिएगा हर जगह में पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं अगेंस्ट इंडिया एंड ऑल, बांग्लादेश को सपोर्ट करने चाहते हैं अगेंस्ट इंडिया। तो वो एक हार्डकोर मतलब मुस्लिम, वो इंटेंशन को प्रमोट करने के, और मोस्ट पावरफुल मुस्लिम नेशन ये भी वो अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं बिफोर सऊदी। तो ये एक इंटरेस्ट है। तो जो हार्डकोर इस्लाम में बिलीव करते हैं वहां पे वो उनको सपोर्ट करते हैं। मॉडरेट, अब मॉडरेट जो है टर्की में, टर्की इसको एकदम मतलब यूरोप के डोर स्टेप में है, तो उनका थिंकिंग और टर्की का अगर आप हिस्ट्री भी देखें, वो एक अलग वीडियो बन जाएगा। तो उसमें भी आप देखेंगे तो वो मॉडरेट माइंडसेट से ही हैं जो भी अर्बन लोग हैं। और ये जो रूरल लोग हैं, जो मैं ईस्टर्न ईस्टर्न साइड ऑफ द बॉर्डर का बात कर रहे थे, वो लोग बहुत ज्यादा एर्दोगान के सपोर्ट में हैं। और वो हार्डकोर मतलब अर्बन लोग हार्डकोर अभी भी एर्दोगान के साथ है। तो ये जो पार्ट है ये जब तक रहेगा तब तक आर्मी और ये अर्बन इस्लामिक सपोर्ट जब तक रहेगा तब तक एर्दोगान इज सिक्योर। आप अगर इसको हटा सकते हैं तो एर्दोगान हट सकता है। तो मेरे हिसाब से एर्दोगान अभी भी लंबा रहेंगे पावर में। देखते हैं प्रोटेस्ट कितना दूर जाता है, कैसा चलता है। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, और आप लोग कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब कर कीजिए, और आगे भी हम लोगों को मोटिवेट करते रहिए और बताइए कैसे कैसे वीडियो हम लोग कौन सा टॉपिक में ला सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।